हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स करने के लिए हम पिछली वीडियो में हम करते ही आ रहे हैं कि ऐप के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारे जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो कंट्रोलर्स बनाने के कई तरीके हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। तो जो मोस्ट इजी तरीका यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, वो है कि जैसे होम कंट्रोलर क्रिएट है, तो इस कंट्रोलर को ही मैं डुप्लिकेट कर लूँ। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आप एक नई फाइल क्रिएट करो और इसको नाम दे दो डेमो डॉट पी एच पी। एंटर। तो जैसे ये हमारी डेमो डॉट पी एच पी फाइल बन गई, तो हम अपने होम डॉट पी एच पी कंट्रोलर को कंट्रोल सी करके और अपने डेमो डॉट पी एच पी फाइल में आके सेव कर देते हैं, और जो क्लास का नाम है वो हम डेमो रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक डेमो नाम का कंट्रोलर क्रिएट हो गया है, जो कि ज़्यादातर डेवलपर्स इसी तरीके से क्रिएट करते हैं कंट्रोलर्स को कोऑर्डिनेटर 4 में। बट अगर हम इसी चीज़ को कंट्रोलर को अगर प्रोफेशनल वाइज कमांड के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सारा का सारा काम माइग्रेशन का कोड से ही किया था, कमांड से यहाँ से। तो अगर हम कमांड से कंट्रोलर क्रिएट करना चाहें कि अगर हम यहाँ पे कमांड लिखें लाइक php spark एंड समथिंग समथिंग, और हम जैसे ही एंटर करें फाइल का नाम लिख के, वो फाइल यहाँ पे कंट्रोलर में क्रिएट हो जाए, तो वो तरीका भी है। तो हम देख लेते हैं कि इस तरीके से अगर हम कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हैं कमांड के थ्रू तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको php spark लिख के एंटर करना है। तो इससे इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी कोऑर्डिनेटर 4 में कमांड क्रिएट हैं वो सारी की सारी लिस्ट को डिस्प्ले करवा देगा। जैसे हेल्प के लिए ये कमांड है, सर्व के लिए ये कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं, और डेटाबेस सीड के लिए ये कमांड है, माइग्रेशन के लिए ये कमांड है जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी सारी। तो अब यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड तो है नहीं, तो इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए कोऑर्डिनेटर कहता है कि आप खुद की भी कोई कमांड क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो जो भी आप काम करवाना चाहते हो। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और अपना क्रोम ओपन करते हैं। तो हम देखेंगे कि मीन्स कि कमांड हम क्रिएट कैसे करेंगे अपने रिलेटेड। तो आप यहाँ से एंटर, डॉक्यूमेंटेशन, और जो डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे ऑनलाइन यूज़र गाइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पार्क कमांड, एंटर। तो आप देखोगे कि स्पार्क की कमांड ये ओपन करेगा। कस्टम CLI कमांड पिक करेंगे हम, और यहाँ से ये एक कमांड की डिटेल बता रहे हैं कि कैसे आप क्रिएट करते हो। तो ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि आप कोई भी कमांड कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसने बताया कि अगर आप कोई भी कमांड क्रिएट करते हो तो उसके लिए एक फ़ाइल आपको क्रिएट करनी होगी, और वो फाइल ऐप फोल्डर के अंदर कमांड्स फोल्डर में होनी चाहिए। तो हम वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और नाम दे देंगे कमांड्स, एंटर। अब इसके अंदर हमारी फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ से ये डेमो वाली पिक कर रहे हैं, तो हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C एंड
यहाँ पे कमांड्स के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम दे देंगे क्रिएट कंट्रोलर, एंटर और कंट्रोल V। अब ध्यान रखें कि आपने जो नाम दिया है वो .php से ही फाइल क्रिएट करें, .php, क्योंकि PHP की फाइल है, अदरवाइज इसके कोड को पिक नहीं करेगा। तो जैसे ऐप इन्फो नाम है फाइल का, तो ये ध्यान रखें कि जो आपके फोल्डर का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, और वो जो क्लास का नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो पिक नहीं करेगा। तो क्रिएट कंट्रोलर है, तो हम यहाँ पे भी ऐप इन्फो की जगह क्या लिख देंगे, क्रिएट कंट्रोलर, कंट्रोल एस, दैट्स इट। अब इसमें एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया कोई भी कमांड क्रिएट करने का। तो इसमें जो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या होते हैं, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर और इसके अंदर ये हेल्प नाम की कमांड है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है ये है ग्रुप, मीन्स कि आप एक से ज़्यादा कमांड, एक ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा कमांड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये डेटाबेस के अंदर माइग्रेट नाम की ये सारी कमांड क्रिएट की हुई है। तो अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डेमो क्रिएट करेगा नाम से, और उसके अंदर ऐप के अंदर इन्फो नाम का एक फाइल क्रिएट कर देगा, यानी इसकी कमांड क्रिएट करेगा। तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, और अगर हम यहाँ पे PHP स्पार्क एंटर करेंगे तो आप देखो इसने हमारी कमांड क्रिएट कर दी है ऐप इन्फो, जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और ये हमारा ग्रुप है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल कमांड क्रिएट कर सकते हो। तो अब इस कमांड जो है, हमने ऐप इन्फो नाम नहीं देना, हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो इसको डेमो ना रख के हम क्या लिखेंगे, कंट्रोलर, ताकि हमें नाम से ही पता चल जाए कि हमारा कंट्रोलर ग्रुप है और उसके अंदर हमने कमांड की हुई है। तो अगर हम कंट्रोल एस करेंगे और PHP स्पार्क चलाएंगे हम, तो आप देखोगे तो ये कंट्रोलर यहाँ पे लेके गया, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट करता है। तो कंट्रोलर्स यहाँ पे इसने कमांड क्रिएट की और उसके अंदर ऐप इन्फो जो हमारा नाम है। तो इस कमांड को भी हम चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, कंट्रोलर और क्रिएट PHP स्पार्क एंटर। अब देखो कंट्रोलर ग्रुप के अंदर कंट्रोलर क्रिएट नाम का हमने कमांड क्रिएट कर दिए। अब ये जो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो ये वाला मैसेज है, डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे टू क्रिएट न्यू कंट्रोलर, कंट्रोल एस, ताकि अगर कोई PHP स्पार्क चलाए तो नाम से ही पता चल जाए कि जैसे माइग्रेट के आगे लिखा हुआ है लोकेट्स एंड रन, तो वैसे ही कमांड ये करेगी क्या, तो वो हमने लिख दिया टू क्रिएट न्यू कंट्रोलर, कि नया कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए ये कमांड क्रिएट की हुई है। तो अब इस कमांड को हम चलाएंगे कैसे, तो हमने कोड यहाँ पे लिखना है। अब वो कोड मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करके आपको एक एक लाइन समझा देता हूँ कि किया क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम एक इफ एल्स क्रिएट करते हैं कंट्रोल से ही, और यहाँ पे आके हम कर देंगे कंट्रोल V। तो रन कमांड के अंदर, रन फंक्शन के अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई, पैरामीटर्स के अंदर हम फाइल का नाम भेजेंगे, जो भी क्लास का नाम होगा या कंट्रोलर का नाम जो भी होगा, और उस कंट्रोलर के नाम को हम चेक करेंगे कि यूज़र ने एंटर किया हुआ है कि नहीं। अगर एंटर किया हुआ है तो प्लीज़ एंटर फाइल नेम हम नहीं दिखाएंगे, हम फंक्शन क्रिएट करेंगे अपना,
और अगर दिखाया हुआ होगा, नहीं दिया होगा उसने नाम, तो हम उसको कहें ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो ये लाइन हमारी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, अभी बना नहीं हुआ है तो एरर दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं PHP स्पार्क, अब हमारी कमांड क्या है, जो भी कमांड चलेगी PHP स्पार्क के बाद ही चलेगी। तो हमने बनाया था कंट्रोलर :create, ठीक है। हमारे कमांड का नाम क्या है, कंट्रोलर :create। अब अगर हम यहीं पे एंटर करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे मैसेज देगा प्लीज़ एंटर फाइल नेम, क्योंकि हमने फाइल का नाम नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ हमने कमांड लिखी थी कि कंट्रोलर क्रिएट करो। तो हमने चेक कर लिया हुआ है यहाँ पे कि अगर कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो। तो अगर हमने नाम दिया हुआ है लाइक गुड, कि गुड नाम से कंट्रोलर क्रिएट करो, एंटर किया हमने, तो ये देखो कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। तो ये वैलिडेशन है कि अगर किसी ने नाम नहीं दिया हुआ है तो उसको पहले हम रोकेंगे। अगर नाम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूसी फर्स्ट से हम उसके फर्स्ट कैरेक्टर को, जो भी पैरामीटर में नाम दिया हुआ है उसको हम उसका पहला लेटर जो है कैप्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया हुआ है कि कंट्रोलर्स का जो भी नाम होता है वो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैप्स में होता है। तो इसलिए हम जो फाइल नेम पिक करेंगे, तो अगर यूज़र ने स्मॉल में भी एंटर किया हुआ है तो हम उसको पहले लेटर को कैप्स में कन्वर्ट करके और उसको अपने फंक्शन में पास करेंगे। और ये फंक्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और ये जो फंक्शन की टाइप है हमने प्राइवेट रखी हुई है, क्योंकि वो इसी क्लास में एक्सेस होगा बस। अब वो क्रिएट में आके हमने किया हुआ है, क्रिएट फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने फाइल का नाम पास किया है, जो भी कंट्रोलर का नाम होगा। वो फाइल क्रिएट कहाँ पे होगी, वो हमने एक न्यू फाइल नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है कि कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर जो भी फाइल का नाम पास हो रहा है उसको आप सेव कर दो। अब हमने फाइल स्ट्रक्चर, अब हमने फाइल का स्ट्रक्चर का भी एक फंक्शन क्रिएट करना है। इसको भी मैं पहले कॉपी पेस्ट कर ही देता हूँ। ये मैंने कोड ऑलरेडी पहले बना लिया था, ताकि जब मैं वीडियो क्रिएट करूँ तो उस टाइम हमें ज़्यादा टाइम ना लगे राइट करने का, अदरवाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही क्रिएट करें, इसके बीच में स्पेस ना दें, अदरवाइज जब ये फाइल क्रिएट करेगा तो स्पेस दे सकते हैं। तो फाइल स्ट्रक्चर में आओगे आप और आप देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है, एक डेटा वेरिएबल के अंदर एक जब भी कोई कंट्रोलर का हम क्रिएट करते हैं, जैसे home.php कोऑर्डिनेटर ने बनाया तो उसने ये स्ट्रक्चर फाइल का बना के दिया हुआ था। तो ये स्ट्रक्चर ही हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हमने बना के रख लिया है, और जो भी नाम हमने पास किया वो, और रिटर्न डेटा कर दिया कि जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था बना लिया है, और इस डेटा से हमने इसको रिटर्न करवा दिया है यहाँ से। तो फाइल स्ट्रक्चर क्या करेगी, वो यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर रही है, और करने के बाद फाइल नेम हमने पास कर दिया था, स्ट्रक्चर बना के वो न्यू फाइल कंटेंट में सारा डेटा पास कर देगा। अब पास करने के बाद जब हम कंट्रोलर क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी यूज़र नाम दे रहा है वो उस नाम से ऑलरेडी कंट्रोलर बना तो नहीं हुआ है। तो फाइल का नाम हमने और पाथ हमने बनाए रखा है यहाँ पे न्यू फाइल नेम में। तो हमने चेक किया फाइल एग्जिस्ट PHP फंक्शन से कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है क्या। अगर एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो उसको सिंपली ये मैसेज दे दे कंट्रोलर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं है तो वो इस फंक्शन में जाएगा नहीं, वो इस लाइन पे आएगा। तो फाइल को राइट करने के लिए कोऑर्डिनेटर में फाइल सिस्टम हेल्पर हम यूज़ करेंगे, जो कि फाइल को राइट करने की परमिशन देता है। तो राइट फाइल एक फंक्शन है,
जो क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा। तो हमने फाइल बता दी कि न्यू फाइल नेम में फाइल का पाथ है, और राइट क्या करना है वो हमने न्यू फाइल कंटेंट में फाइल स्ट्रक्चर फंक्शन से बना के स्टोर किया हुआ है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे एल्स में फाइल रिटर्न दिखा देगा। नोट लगाया हुआ है कि अगर फाइल क्रिएट नहीं करेगा वो, तो ये आएगा कि अनेबल टू क्रिएट फाइल, और अगर फाइल क्रिएट हो जाएगी तो एल्स में हमें मैसेज मिलेगा कि फाइल रिटर्न हो गई है। दैट्स इट गाइस। तो हमने फाइल्स का सारा काम कर लिया। इतना छोटा सा कोड है जिससे कि अब हमें किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को हम CLS कर देते हैं। CLS होगा क्लियर स्क्रीन के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे PHP स्पार्क कंट्रोलर क्रिएट। अब जैसे हमने नाम दिया अजीत नाम से कंट्रोलर क्रिएट करो, एंटर। ये देखो इसने दे दिया फाइल रिटर्न, और आप देखोगे कंट्रोलर फोल्डर में वो अजीत.php बना देगा। अब देखो अजीत हमने स्मॉल में दिया था, बट इसने कैप्स में क्रिएट किया है क्योंकि हमने UC फर्स्ट से उसके नाम को कैप्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब अजीत.php फाइल को हम खोलेंगे तो आप देखोगे अजीत नाम से उसने कंट्रोलर का नाम बना दिया है, और एक कैपिटल है, और स्ट्रक्चर इसने एक बेसिक कंट्रोलर का क्रिएट करके हमारे पास प्रोवाइड कर दिया है। तो एक वैलिडेशन और थी हमारी कि अगर कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है तो ये मैसेज दे रहा है कि नहीं। तो हम सेम कमांड चलाते हैं, तो हम देखो दे रहा है कंट्रोलर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि अजीत नाम से कंट्रोलर क्रिएट है। बट अगर मैं इसी नाम को अजीत1 कर दूंगा, एंटर, तो आप देखोगे कि अजीत1 से क्रिएट हो गया। बट आप देखो कि हमारी स्पीड कितनी फास्ट हो गई है। अब हमने ये क्रिएट कंट्रोलर नाम की फाइल एक बार हमने क्रिएट कर लिए, तो आगे जितने भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बस हमने इस फाइल को कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर लेना है। तो जितने भी हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो हम कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे फाइल रिटर्न आ रहा है तो एक तरह से कॉमन मैसेज नहीं है, तो हम इसको मैसेज थोड़ा चेंज कर देते हैं कि अगर फाइल क्रिएट नहीं होती है तो बताया वो अनेबल टू क्रिएट कंट्रोलर, फाइल ना दे कि फाइल कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ, और फाइल रिटर्न की जगह ये हमें बताएं कि कंट्रोलर क्रिएटेड और हुआ कहाँ पे है वो पाथ बताएं। तो पाथ हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताए हुए हैं, Control+C बैकस्लैश हटा दें, .Control+V $Control+S। तो अब जैसे फाइल रिटर्न दे रहा था वो हमें बताएगा। जैसे मैंने एक अजीत2 नाम से कंट्रोलर क्रिएट किया, तो इसने मैसेज दिया कंट्रोलर क्रिएटेड, और क्रिएट कहाँ पे किया है वो उसने पाथ बता दिया। तो आप देखो कि कितनी इजी तरीके से हम कंट्रोलर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो आप भी ट्राई करो कि आप ये कमांड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कोड के वीडियो देख के सारा कोड राइट कर लो, और कमांड फोल्डर क्रिएट करके उसमें फाइल क्रिएट कर लो। तो इस तरीके से आप एक कमांड बनाना भी सीख जाओगे यहाँ से, और आपका डेवलपमेंट आसान भी हो जाएगा कि आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो कमांड के थ्रू ही। ओके, थैंक यू।